हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 1 जुलाई की बरसात से शुरू हो चुकी है और आप सब प्लांट्स लवर और गार्डन जानते ही हैं कि बरसात में पौधे सीड्स से, कटिंग से, रूट से या नर्सरी से लाएंगे तो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। इसलिए अभी सब प्लांट्स लगाने की तैयारी में लग गए होंगे। तो दोस्तों मैंने भी कुछ वेजिटेबल्स के और फ्लावर्स के सीड्स ऑनलाइन मंगाए हैं। 50 वैरायटीज़ के सीड्स हैं। इतने सारे सीड्स तो मैं अभी लगाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इनमें सारे सीड्स बरसात में लगाने वाले नहीं हैं। कोई ठंड में, कोई गर्मी में और कोई बरसात में लगाने वाले हैं। इसलिए मैं अभी ये सारे सीड्स अभी लगाने वाली नहीं हूँ। और दूसरी बात, मेरे पास ना इतनी मिट्टी है और ना टेरेस पर जगह है, तो अभी मैं सिर्फ लौकी, भिंडी और थोड़े और कुछ सीड्स लगाऊंगी। इन्हें कैसे लगाना है इसका प्रोसीजर आप जानिए। मैं पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पहले आप सॉइल तैयार कर लीजिए। 30% कंपोस्ट, 30% कोकोपीट, 30% सॉइल और थोड़ी रेत और फंगीसाइड पाउडर मिला के आप सॉइल तैयार कर लें। आपके पास कुछ खाली कंटेनर और चाय के प्लास्टिक के गिलास वगैरह रहते हैं, दही के डब्बे वगैरह रहते हैं, और भी छोटे कंटेनर जो छोटे छोटे गमले वगैरह होंगे, प्लास्टिक के थैली वगैरह जो आती है लगाने की, सीडलिंग ट्रे वगैरह आती है, उसमें आप लगा सकते हैं। तो वो आपके पास हो तो उसमें आप सॉइल भर के सीड्स लगा लीजिए। देखिए मैंने ये लौकी का, यानी महाराष्ट्र में जो दूधी बोलते हैं, उसका बीज अभी लगाया है, और थोड़े मैं गिलकी के और भिंडी के बीज लगाने वाली हूँ। भिंडी के थोड़े ज़्यादा लगाने वाली हूँ और गिलकी के, क्योंकि मेरे पास जो बीज आए हैं उसमें लौकी के 5, गिलकी के 20 और भिंडी के 20, गिलकी के 10 ही बीज आए हैं और भिंडी के 20 बीज आए हैं। तो इसलिए मैं अभी थोड़े 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 यानी फिर भी 4-5 लगाऊंगी, क्योंकि सारे बीज एकदम से उगते नहीं हैं। कभी कभी कोई बीज नहीं उगते हैं, कभी कभी सारे उग भी जाते हैं। इसलिए आप जब भी बीज लगाएं थोड़े ज़्यादा ही लगाएं। और इस वीडियो में मैं आपको सीड से सीडलिंग तक पूरा अपडेट देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहिए चैनल पर, वीडियो पर। मेरा चैनल नीलाज गार्डन। दोस्तों टेरेस पर बहुत सारे मेरे फ्लावर प्लांट्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगे हैं। पुदीना, बरबटी और पम्पकिन भी अभी लगे हुए हैं, और पुदीना तो अभी बहुत लगा हुआ है। और इनके वीडियोस मैं समय समय पर डालती रहती हूँ और उसमें जानकारी भी आपको देती रहती हूँ। देखिए बीन्स वगैरह कितनी लगी हुई है। सब्जी में बीन्स, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टमाटर, बरबटी या जिसे चौली या लोबिया भी कहते हैं, करेला, लौकी, पम्पकिन, धनिया, मेथी, पालक जैसी सब्जियां, पुदीना तो अभी भी लगा हुआ है। ऐसे सब्जियां मैंने बहुत उगाई हैं, और उसमें से बरबटी, फ्रेंच बीन्स, बैंगन, टमाटर ये मैंने अपनी सहेलियों को भी बहुत दिए हैं, क्योंकि इतना तो मैं उसको यूज़ भी नहीं कर पाती थी, इसलिए मैं अपनी सब सहेलियों को बांट देती थी। ये सब सब्जियां मैंने छोटे छोटे पॉट में, जैसे डिटर्जेंट की खाली वो थैलियाँ आती हैं, गेहूं के बोरियां आती हैं, उनमें लगाए हैं। जैसे प्लास्टिक पेंट के प्लास्टिक के डब्बे रहते हैं, उनमें लगाए हैं। और बिना खाद के, बिना कोई ज़्यादा खर्चे के मैंने ये सब सब्जियां उगाई हैं, और एकदम हेल्दी और सब निरोगी सब्जियां हैं। बिना पेस्टिसाइड्स के ये सब्जियां मैंने उगाई हैं। फ्रेंड्स, आजकल लोग ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदते हैं और बहुत महंगी होती हैं, और मैंने बिना खाद के, ये सब बिना पेस्टिसाइड्स के इतनी हेल्दी सब्जियां उगाई हैं। उनके मैंने 2 वीडियोस भी अपलोड किए हैं। ये जो मैंने सीड्स डाले थे 17 जुलाई को डाले थे, और ये 30 जुलाई का अपडेट है, यानी 13 दिन बाद का। देखिए कितनी अच्छी सीडलिंग्स आई है। फ्रेंड्स, गार्डनिंग करना है ना, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। उसमें आप आपका सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं। दोस्तों इतने सारे बीज ना लगाने का एक और कारण है कि मेरे पास इतनी मिट्टी भी नहीं है, और ऊपर टेरेस पे इतनी जगह भी नहीं है, और मिट्टी अभी बरसात में मैं ला भी नहीं सकती हूँ। एक तो मेरा घर है ना 3री मंजिल पे, और टेरेस है 4थी मंजिल पे, तो बिना लिफ्ट के इतनी सारी मिट्टी ऊपर लाना चढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम है। वैसे मैंने वर्मी कंपोस्ट, ग्रो बैग्स, सीडलिंग ट्रे और कुछ और भी सामान जैसे बीज वगैरह ये तो ऑनलाइन मंगा लिए हैं, और मेरे पास में कोकोपीट भी है। फ्रेंड्स, जो सीडलिंग मैंने आपको बताई थी उसकी जड़ें बहुत नीचे तक आ गई थी। अभी उसको फैलने के लिए जगह नहीं है, तो मैं इसको थोड़े से बड़े पॉट में इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये देखिए इसकी जड़ें कितनी फैल गई हैं।
तो उसको जगह भी चाहिए ना मिट्टी वगैरह में बढ़ने के लिए, पॉट में जगह चाहिए, इसलिए मैं इसको रिपॉट कर रही हूँ। ये भिंडी के बीज है, 4 बीज हैं इसको, और फिर जब और भी 7-8 इंच के हो जाएंगे ये थोड़े बड़े 10 इंच के, तो मैं इसको बड़े पॉट में अलग अलग करके लगाऊंगी। ये 4 बीज है, 4 सीडलिंग्स है, और भी इसमें 4 सीडलिंग्स है, 8 सीडलिंग्स मैंने डाली थी, तो वो भी मैं अभी इसको दूसरे पॉट में रिपॉट करने वाली हूँ। और लौकी का भी एक बीज मैंने रिपॉट किया है। आपको चाय के गिलास में भी कितनी उसकी रूट आ गई है नीचे तक, वो भी अभी बताऊँगी आपको। फ्रेंड्स, मेरा अनुभव तो यही है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र या बहुत बड़ा पॉट ये सब नहीं लगता है, क्योंकि मैंने अपने जो सब्जियां उगाई हैं वो इसी तरह बहुत कम खर्चे में उगाई है। देखिए इसको मैंने कैसा निकाला है, थोड़ा सा नीचे से पुश कर दिया है तो ये बहुत जल्दी अपने आप निकल जाता है। वैसे भी ये सॉइल जो भुरभुरी है ना, क्योंकि कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिला हुआ है उसमें, तो बहुत जल्दी ये निकल जाते हैं। ये मैंने जब इन्हें लगाया था तो थोड़ा नीचे मैंने प्लांट्स की पत्तियां डाल दी थी नीचे। सीड्स लगाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। जो पॉट है उसमें आपका ड्रेनेज होल नीचे बॉटम में या साइड में ऐसा होना चाहिए, और आपकी जो सॉइल है वो भी वेल ड्रेन होना चाहिए, भुरभुरी होना चाहिए, एकदम घट्ट नहीं होना चाहिए, जिससे बीज आसानी से उग सके। कुछ सीड्स का मैंने 30 तारीख को आपको अपडेट बताया, और ये 30 तारीख को ही मैं अभी ये सीडलिंग ट्रे में और कुछ इसमें जो खाली हुए थे बॉक्स जो मैंने ट्रांसफ़र किए थे उसमें और सीड्स लगा रही हूँ मैं। ये ब्रोकोली के सीड्स हैं जो राई के जैसे होते हैं, इनका शेप और साइज़ राई के दानों के जैसा होता है बिल्कुल। ये 30 तारीख को लगा रही हूँ मैं, और इसको बाद में मैंने जो 6 तारीख को मैंने इसका अपडेट लिया है, तो वो भी मैं आपको इसका अपडेट भी बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस अपने अनुभव पर ही रहते हैं, किसी की कॉपी करके नहीं रहते हैं। हाँ, दूसरे वीडियोस देखती ज़रूर हूँ, उनमें जो मुझे नहीं मालूम होता है प्लांट्स की केयर के बारे में वो मैं फॉलोअप ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मैं भी तो इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, फिर भी इतने सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ तो बहुत अनुभव मुझे भी आए हैं। मैंने पहले भी 2 वीडियोस सब्जी ग्रो करने पर डाले हैं, वो आप मेरे चैनल पर नीलाज गार्डन बाय नीलम पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो पर क्लिक करके देखेंगे तो सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे। सब्जी के वीडियोस के नाम है बिना खर्च आसानी से उगाएं सब्जियां, और दूसरा है ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन। तो बहुत कम खर्चे में कैसे मैंने अपने वो सब्जियां उगाई हैं आप ज़रूर देखें। वो सब्जियां भी बिना खाद के, बिना पेस्टिसाइड्स के एकदम हेल्दी सब्जियां वो मैंने उगाई हैं, वो आप ज़रूर मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आजकल न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण इतनी सब्जियां हमको बहुत हो जाती हैं जो हम घर में उगाते हैं। ब्रोकोली और कैबेज के बीज सेम राई के जैसे होते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक, जिससे वो जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। अभी बरसात में हवा में थोड़ी नमी रहती है, और कोकोपीट हम जब उसमें डालते हैं तो वो भी नमी को होल्ड करके रखता है, इसलिए जब उसमें पानी डालें तो आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें, क्योंकि ज़्यादा पानी से बीज सड़ सकते हैं या सीडलिंग ख़राब हो सकती है। इसलिए आप छोटी सी पानी की बॉटल होगी उसमें पानी भर के उसके ढक्कन में होल करके पानी थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दें। ये देखिए अपडेट है, और मैंने इसको ट्रांसफ़र किया है बड़े इसमें। ये मैं आपको अपडेट बता रही हूँ इसका। फ्रेंड्स, आपकी कोई क्वेरीज होगी तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी जो 30 तारीख को मैंने सीड्स डाले हैं उसमें ब्रोकोली, ब्लैक ब्रिंजॉल, पर्पल ब्रिंजॉल, लेटस, शिमला मिर्च, फ्रेंच बीन्स, रेजगार्ड जिसको यहाँ मराठी में, महाराष्ट्र में दोड़का भी बोलते हैं, ब्रॉड बीन्स यानी सेम की फलियाँ जिसको एमपी में बल्लर बोलते हैं, वो उसके बीज मैंने डाले हैं, और कैबेज की और एचगार्ड के बीज भी डाले हैं। कैबेज के और ब्रोकली के बहुत बारीक बारीक बीज होने से वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं। आपके पास फंगीसाइड पाउडर नहीं हो तो आप थोड़ा सा नीम की पत्तियों को भी सुखाकर बारीक करके वो डाल सकते हैं, या हल्दी भी डाल सकते हैं उसमें, या आपके प्लांट्स पे पेस्ट अटैक हो तो थोड़ा हल्दी पाउडर का पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं, या शैम्पू का थोड़ा सा और नीम ऑयल मिला के उसमें उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। ये मैंने टमाटर के बीज भी टेरेस पे ही डाल दिए थे ऐसे ही गमले में, तो उसका भी देख लिए अपडेट, सीडलिंग कितनी अच्छी आ गई है उसकी। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, वीडियो को। थैंक्स फ्रेंड्स।